नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी ने टेराकोटा के शिल्पकारों को दिलाई नई पहचान, अब व्यापारी कर रहे उत्पाद का इंतजार। 1 जुलाई को उत्पाद योजना में शामिल होने के बाद टेराकोटा उत्पादों की पहुंच पूरे देश में बढ़ी है। कभी यहाँ के शिल्पकार ग्राहकों व व्यापारियों का इंतजार करते थे, लेकिन अब स्थितियां ठीक उलट हो चुकी हैं। अब शिल्पकार नहीं बल्कि व्यापारियों को माल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि दशहरा तक लगभग सभी शिल्पकारों के यहाँ ऑर्डर फुल है। व्यापारियों से किसी तरह का नया ऑर्डर नहीं लिया जा रहा है। हर महीने 5 से 6 गाड़ी माल अहमदाबाद, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ आदि स्थानों पर भेजा जा रहा है। संपर्क करने वाले व्यापारियों से दीपावली के बाद ऑर्डर देने की बात कही जा रही है। भट्टाहट क्षेत्र के टेराकोटा गांव के शिल्पकारों के हाथों का जादू सभी को आकर्षित करता था, लेकिन ब्रांडिंग ना होने के कारण अच्छे खरीदार नहीं मिलते थे। इन शिल्पकारों का जैसे जैसे गुजारा होता था, टेराकोटा शिल्पकारों को इस व्यथा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजदीक से समझा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1 जुलाई को उत्पाद योजना शुरू की। गोरखपुर में ओडीओपी के रूप में टेराकोटा का चयन किया गया। हाथ से काम करने वाले शिल्पकारों को अच्छी मशीनें दी गई। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होने के साथ करेंगे कार्यों की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 12 जुलाई को गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान वह मानसरोवर मंदिर में हुए जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण और गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम योगी शहर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर बैठक कर बूथ सशक्तिकरण अभियान से मिशन 2024 को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री युवा विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान संचालित कर रही है। इस अभियान में सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर बूथ को चिन्हित कर उस बूथ से जुड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम अपने गोरखपुर दौरे के समय विधानसभा चुनाव में जिन बूथों पर कम वोट पड़े उन्हें चिन्हित कर प्रभाव डालने वाले कारकों को दूर करने के लिए 2 बूथों पर बैठक करेंगे। फिलहाल सीएम किन 2 बूथों पर बैठक करेंगे यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनके दौरे के पहले ही दिन बैठक होगी। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। नोएडा में 2 गैंगस्टरों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है और ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। ताजा मामला नोएडा का है। यहाँ नोएडा पुलिस ने 2 गैंगस्टरों की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इन गैंगस्टरों का नाम संजय गोयल और अंकुर उर्फ सोनी वर्मा है। संजय गोयल मेरठ जिले के थाना मोदीपुरम का निवासी है और अंकुर गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला है। ये जानकारी पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने दी है। संजय गोयल गैंगस्टर कानून में वांछित चल रहा था। उसकी संपत्ति को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गैंगस्टर की धारा 14 के तहत शुक्रवार को कुर्क किया है। वहीं अंकुर उर्फ सोनी वर्मा की भी अचल संपत्ति को भी गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कुर्क किया है। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए हैं। ऐसे में ये सामने आया है कि इन 100 दिनों में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला, बच्चों के घर से दूर नहीं होंगे प्राथमिक स्कूल, 94 नए विद्यालय खोले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। अब योगी सरकार ने एक और पहल की है, जिसके चलते अब बुनियादी शिक्षा पाने के लिए बच्चों को घर से अधिक दूरी तय नहीं करनी होगी। सरकार का प्रयास है कि 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में ही विद्यालय की सुविधा मिल जाए, ताकि कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहने पाए। इसी को ध्यान में रखकर 94 नए विद्यालय खोले जा रहे हैं। इनमें 91 प्राथमिक स्कूल, 1 कंपोजिट विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल खुलेगा। इनका निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए कायाकल्प अभियान चल रहा है। अब तक 1,30,000 से अधिक विद्यालयों में 19 मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराकर संवारा जा चुका है। कई परिषदीय विद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देने की स्थिति में आ चुके हैं। वहीं परिषदीय स्कूलों में नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1,90,00,000 तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में तिरंगा अभियान चलाएगी भाजपा और योगी सरकार। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक 4 करोड़ से ज्यादा तिरंगे फहराए जाएंगे।
इस अभियान में राज्य सरकार के साथ भाजपा की भी पूरी सहभागिता देखने को मिलेगी। तिरंगा अभियान के पीछे सरकार का मकसद है कि राष्ट्र प्रेम की भावना को लोगों में और ज्यादा मजबूत किया जाए। हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश स्तर पर सफल बनाने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकारी तंत्र के साथ स्वयं सहायता समूह की भी मदद ली जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश के सभी गांवों को इस अभियान से जोड़ने के लिए संस्कृति विभाग जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक घर, दुकानों, कार्यालयों, स्कूलों और नलकूपों इत्यादि पर झंडा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। वहीं झंडा बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह को सम्मिलित करते हुए झंडा निर्माण समूह का गठन किया जाएगा। यूपी में मौसम ने ली फिर करवट, अगले एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं। शुक्रवार को दिन भर कड़ी धूप ने फिर से मौसम की करवट लेने की आहट दे दिया है। रात में भी तापमान बढ़ने से उमस के साथ गर्मी ने अपने तेवर दिखाए। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश धूप और बदली का खेल जारी रहेगा। इस दौरान उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, बारिश के आसार नहीं है। हालांकि पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की उम्मीद है। इससे यहां अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर जेपी गुप्ता के अनुसार ट्रफ लाइन मध्य भारत की ओर से होकर गुजर रही है। इस वजह से आगामी एक सप्ताह तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। धूप और छांव का खेल जारी रहेगा। इस दौरान गर्मी से राहत मिलने के आसार अभी नहीं है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। हालांकि प्रयागराज और आसपास के जिलों में मानसून का आगाज तो हो चुका है, लेकिन इस बार अपेक्षा के अनुरूप बारिश नहीं हो रही है। यूपी में अब मकान का नक्शा पास कराना होगा महंगा। विकास प्राधिकरण बढ़ाने जा रहा है शुल्क की दरें। भवन बनाने के लिए जरूरी मानचित्र को पास कराना जल्द ही उत्तर प्रदेश में महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार मानचित्र स्वीकृति के समय लिए जाने वाले अंबार शुल्क और जल शुल्क की दरों को प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों के लिए एक समान करते हुए इसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। अंबार शुल्क की मौजूदा दर 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर को 25% बढ़ाते हुए 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया जा रहा है। इस तरह जल शुल्क की दरें भी एक जैसी करते हुए 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने की तैयारी है। संबंधित नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही नई दरें लागू की जाएंगी। दरअसल अभी किसी भवन का नक्शा पास कराने पर अलग अलग विकास प्राधिकरणों अपने हिसाब से अंबार शुल्क व जल शुल्क वसूल रहे हैं। प्राधिकरणों की मनमानी के कुछ मामले कोर्ट तक भी पहुंचे। ऐसे में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर अंबार शुल्क और जल शुल्क की नियमावली बनाई गई है। यूपी में अब राशन की दुकानों पर बनवा सकेंगे आय जाति निवास प्रमाण पत्र। कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में होगा काम। उत्तर प्रदेश में उचित दर की दुकानें अब जन सुविधा केंद्र के रूप में भी संचालित होंगी। राशन की इन दुकानों पर लोगों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेल व हवाई यात्रा के टिकट बनवाने, बिजली बिल के भुगतान आदि की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में खाद्य एवं रसद विभाग इसके लिए केंद्र सरकार की कॉमन सर्विस सेंटर अथॉरिटी से अनुबंध करेगा। राशन की दुकानों को जन सुविधा केंद्र के रूप में संचालित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर अथॉरिटी कोटेदारों का कॉमन सर्विस सेंटर पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण करेगी। उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन की दुकानों को जन सुविधा केंद्र के रूप में भी संचालित करने के लिए इसे अपनी 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल किया था। प्रदेश में उचित दर की लगभग 80,000 दुकानों को जन सुविधा केंद्र के रूप में संचालित करने के 2 फायदे होंगे। लखनऊ में बोले यूपी के गन्ना विकास मंत्री, 50 लाख से अधिक गन्ना किसानों को मिलेंगे शेयर प्रमाण पत्र। सहकारी गन्ना व चीनी मिल समितियों के सदस्य किसान सिर्फ गन्ना आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि वे चीनी मिलों के अंशधारक यानी शेयर होल्डर्स भी हैं। चीनी उद्योग व गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा है कि पहली बार सरकार ऐसे किसानों को स्वामित्व होने का एहसास कराएगी। 50.10 लाख गन्ना किसानों को शेयर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी माह करेंगे। मंत्री ने लोक भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से कहा है कि इससे समितियों की कार्य प्रणाली पारदर्शी व जवाबदेही बनेगी। गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ के गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य रखा, जिसके सापेक्ष 12,530 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो करीब 55% अधिक है। सरकार ने 5 वर्ष में रिकॉर्ड 1,76,686 करोड़ से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। मंत्री ने कहा है कि बजाज ग्रुप की चीनी मिलों ने इस वर्ष करीब 36% गन्ने का भुगतान कर दिया है।
बाकी धन का भुगतान सरकार कराएगी। अगले पेराई सन के पहले सभी किसानों को 100% भुगतान होगा। किसानों की उत्पाद लागत में कमी लाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए 1,10,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल में तरल नैनो यूरिया का छिड़काव कराया गया है। पीएम मोदी करेंगे झारखंड के देवघर और पटना का दौरा। हजारों करोड़ की सौगात देने की है योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर और बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई जानकारी के आधार पर समाचार एजेंसी ANI ने लिखा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम, जो देश भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण लगभग 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।